alaikum. I am Khala and I am a student from grade 5. And today my question is that who was the first one to make rules and why were rules made? Thank you. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कानून होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली कानून यूँ समझ लें कि वो रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी सोसाइटी में, और वो रूल्स आपको ये बताते हैं कि आपने सोसाइटी में किस तरह रहना है, किस तरह बिहेव करना है। जैसे आपके स्कूल के रूल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने स्कूल में कब आना है, कब आपकी ब्रेक होगी, कब आपकी छुट्टी होगी, आपने स्कूल में बिहेव किस तरह करना है। तो बिल्कुल कानून भी आपको ये बताते हैं कि आपने किसी सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन नॉट डू। तो ये सब चीज़ें आपको कानून के ज़रिए पता चलती हैं। अब कानून बनाए क्यों जाते हैं? तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एक जो है वो सोसाइटी में एक बैलेंस सिचुएशन रहे और एक नज़्म व ज़ब्त रहे, और बिल्कुल इसी तरह कोई किसी का हक़ नहीं मारे, कोई किसी पे जुल्म नहीं करे, क्राइम्स ना हो सोसाइटी में। तो इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले कानून किसने बनाया, कानून बनने की इब्तिदा कहाँ से हुई? तो वैसे इसके बारे में कोई एग्जैक्ट बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, जो नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, उसके मुताबिक जो हमें सबसे पहला कानून मिलता है वो आज से कोई 4000 साल पहले का मिलता है। इराक़ के एक बादशाह के हमें कवानीन मिलते हैं जो कि 4000 साल पहले के कवानीन हैं। फिर हमें ग्रीक सिविलाइजेशंस के कवानीन मिलते हैं, रोमन एम्पायर के हमें जो है कवानीन मिलते हैं। और फिर रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि जो रोमन एम्पायर थी उसके जो कवानीन थे वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने जो अपने कवानीन तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की, उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा वो उसमें चेंजिंग्स भी करते रहे, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थी वो उसकी जो हुकूमत थी रोमन्स की, वो एशिया पर भी थी, यूरोप पर भी थी और अफ्रीका पर भी थी। तो यूँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ उनके अंडर में थी। तो वो उन्होंने कानून पे बड़ी जो है वो वर्किंग की ताकि ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो उनके अंडर में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये रोमन एम्पायर्स के कवानीन थे। और फिर आज से तकरीबन 1400 ईयर्स पहले जब इस्लाम आया तो फिर इस्लाम ने हमें कुरान की सूरत में जो है वो कवानीन दिए। और फिर इस्लामी कवानीन की ख़ास बात यह है कि इस्लामी कवानीन बेस्ड करते हैं कुरान पर और हदीस पर, और कुरान और हदीस ये किसकी तरफ से हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। तो इस्लामी कवानीन जो हैं उनमें चेंजिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, वो स्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज 1400 ईयर्स गुज़र गए लेकिन इस्लामी कवानीन आज भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जबकि इंसानों के जो बनाए हुए कवानीन हैं तो वो क्या है, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इंसान उन्हें वक्त के साथ साथ चेंज करता रहता है, जैसे जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ता है, जैसे जैसे उसका जो है वो जैसे जैसे उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, वो अपने कवानीन को चेंज करता रहता है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान और हदीस के ज़रिए जो कवानीन दिए उनमें इतनी स्टेबिलिटी है कि वो आज भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं।